अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड टीचर एंड फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ सप्लाई। इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है, बहुत ही अहमियत रखता है। देखने में मुश्किल लगेगा लेकिन बहुत ही आसान है। तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ जाए, अच्छी लगे, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो और बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि किसी दोस्त का, किसी भाई का फ़ायदा हो सके। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जब किसी चीज़ की कीमत इंक्रीजेज बढ़ जाती है, द सप्लाई इंक्रीजेज, तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है। अब हम बताते हैं कि सप्लाई होती क्या है। सप्लाई होती है, ये जो जितने बिजनेसमैन होते हैं ना, ये जो चीज़ें बेचते हैं, इनकी जो चीज़ें होती हैं इसको सप्लाई कहते हैं। ठीक है। अब आपने डेफिनेशन का मतलब देखा कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। जब मार्केट में किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो ये बेचने वाले जो होते हैं ना, और ज़्यादा उस तरह की चीज़ें ले आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस में जब वो मास्क वगैरह कितने ज़्यादा मार्केट में आ गए थे, वो मास्क जो 2 रुपये का था वो 10 रुपये का बेचने लगे। ऐसे मतलब कि उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये ध्यान में रखना है, ये सप्लाई होती है ना, ये बेचने वालों की तरफ से होती है, जो चीज़ें बेचते हैं। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब आपने लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था खरीदने वाले की हैसियत से, ये बेचने वाले की हैसियत से है। व्हेन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, द सप्लाई इंक्रीजेज। जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो बेचने वाले और चीज़ें ले आते हैं, वो और ज़्यादा सप्लाई बढ़ा देते हैं, जैसे कोरोना सिचुएशन में हुआ था। व्हेन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेज, जब किसी चीज की कीमत कम होती है, द सप्लाई डिक्रीजेज, तो उसकी रसद कम हो जाती है। जब किसी चीज की कीमत कम होती है तो उसकी रसद, सप्लाई कम हो जाती है। क्योंकि जब कीमत कम होती है तो जो बिजनेसमैन होते हैं, बेचने वाले, उनका मुनाफा कम हो जाता है, इसलिए वो चीजें उस तरह की बेचना कम कर देते हैं। ये है आज डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए हम आगे गोशवारा बनाते हैं और गोशवारे से इसकी वजाहत करते हैं। तो दोस्तों ये हमने गोशवारा बना लिया, इसके इस तरफ हमने कीमत रख दी, उस तरफ मिकदार, सप्लाई। ठीक है। अब देखिए, एक चीज है जिसकी कीमत है 20 रुपए, और मार्केट में जो बिजनेसमैन है जो बेच रहे हैं चीजें, वो मार्केट में कितनी चीजें बेच रहे हैं। आप सिंपल सपोज कर लें 40। अब जैसे कीमत बढ़ गई, कीमत हो गई 20 से 25, अब कीमत बढ़ गई तो बेचने वाले और चीजें ले आएंगे और ज्यादा बेचेंगे। तो ये हो गई उनकी जो मिकदार है बेचने वालों की, वो 50 हो गई। मजीद कीमत बढ़ गई, 25 से 30 हो गई, तो उन्होंने और ज्यादा चीजें बेचना शुरू कर दी। जब और मजीद कीमत बढ़ गई, 30 से 40 हो गई, वो और चीजें ज्यादा ले आए। क्योंकि जैसे जैसे उनकी चीजें बिक रही हैं, उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, जैसे जैसे ये कीमत बढ़ती जा रही है नीचे को, वो जो बेचने वाले हैं वो और ज्यादा चीजें मार्केट में लेके आ रहे हैं। तो क्योंकि वो और ज्यादा चीजें इसलिए लेके आएंगे कि उनका मुनाफा बढ़ता जा रहा है। अब इसी गोशवारे को नीचे से देख लें, मतलब जब 40 कीमत थी तो बेचने वालों के पास जो मिकदार से सामान था 70 था। अब कीमत कम हो गई, 30 हो गई। तो जब कीमत कम हुई, बेचने वालों को मुनाफा कम हो गया, तो वो कम चीज़ें ले आए 60। लेकिन जब कीमत मजीद कम हुई, उन्होंने और कम बेचना शुरू कर दी। कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, रोजमर्रा जिंदगी में ऐसा ही होता है कि जब कोई भी बिजनेसमैन, जब उसको प्रॉफिट होता है तो वो चीज़ें उतनी देर बेचना शुरू कर देता है। जैसे जैसा उसका प्रॉफिट कम होता जाता है, वो चीज़ें कम बेचना शुरू कर देता है। ये है गोशवारा। अब इसी गोशवारे को मद्देनजर रखते हुए हम इसका कर्व ड्रा करते हैं, यानी खत बनाते हैं। ये हमने कर्व ड्रा कर रहे हैं, ये ओ एक्सिस पर जो हमने मिकदार रख देनी है, अशिया जो बेच रहे हैं, ओ वाई पे हमने कीमत रख देनी है। अच्छा, तो दोस्तों देखिए,
गोशवारे को देखकर, गोशवारे में जब किसी चीज की कीमत 20 थी तो बेचने वालों के पास सामान कितना था, 40। ठीक है, अब हम 20 से सीधी लाइन लेके आएंगे 40 तक और एक निशान लगा देंगे, इस निशान को कहेंगे ए। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यानी पॉइंट ए पर जो कीमत थी वो 20 थी और बेचने वाले के पास सामान जो था वो 40 था। अब जैसे ही चीज की कीमत बढ़ गई, यानी कोरोना में मास्क वगैरह, जब कोरोना वायरस आया तो मास्क वगैरह ज्यादा इस्तेमाल होने लगे, कीमत बढ़ गई, तो और ज्यादा मार्केट में मास्क वगैरह आते जा गए। जब कीमत बढ़ के 25 हो गई, जो 25 कीमत है वो ये 20 और 30 के दरमियान में बनेगी 25। जैसे ही कीमत बढ़ गई तो बेचने वालों ने का मुनाफा बढ़ गया। अब यहाँ पे एक और पॉइंट बन गया, इस पॉइंट को हम नाम देंगे बी। ठीक है, यानी प्राइस 25, सामान 50। अब मजीद कीमत बढ़ गई, 30 हो गई, तो सामान और मार्केट में ज्यादा आ गया बेचने वालों का। यहां पर तीसरा निशान बन गया, इस निशान को हम नाम दे देते हैं सी। अब जैसे मजीद कीमत बढ़ गई, 40 हो गई, सामान और बढ़ गया, मार्केट में और ज्यादा आने लग गया, क्योंकि उनका मुनाफा बढ़ता जा रहा था ना, हर बंदा मुनाफा ही कमा रहा है आजकल। अब ये हमारे पास 4 पॉइंट्स बन गए, ए, बी, सी और डी। अब इन चारों पॉइंट्स को मिलाकर हमारे पास जो कर्व बनेगा उसे कहते हैं सप्लाई कर्व। ये हमारे पास बन गया सप्लाई कर्व। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इसकी भी वैसे ही है कि जब कीमत 20 थी तो मार्केट में सप्लाई 40 थी, कीमत बढ़कर 25 हो गई, सप्लाई 50 हो गई, कीमत मजीद बढ़ गई 30, मार्केट में सप्लाई और बढ़ गई 60 हो गई, कीमत 40 हो गई, सप्लाई 70 हो गई। इस तरह हमने ये कर्व ड्रा कर लिया। अब दोस्तों इस लॉ ऑफ सप्लाई की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये कर्व बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर को जाता है, बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर को जाता है। ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1। जो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 है, ये इसका जो खत का झुकाव है वो मुस्बत है। ठीक है, मुस्बत यानी मुस्बत वो होता है झुकाव जिसमें जब एक चीज की कीमत बढ़ती है तो वो उसकी मकदार भी बढ़ जाती है। और तीसरा जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इसको एस के साथ शो किया जाता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पूरी एक्सप्लेनेशन आपको बता दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और आगे मज़ीद शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।